मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मेरस की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में कुछ अहम एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जिनका मिक्सचर यहाँ पर मौजूद होगा। यानी पर्टिकुलर कोई साइट नहीं है कि पर्टिकुलर किसी ग्राउंड से हम बात कर रहे हैं। जो पास्ट पेपर्स में आए हैं ये एक मिक्सचर है एमसीक्यूज़ का, तो सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहले कि केव ऑफ हिरा इज़ लोकेटेड इन, तो गार हिरा कहाँ मौजूद है? तो ये गार हिरा जो है ये जबल नूर में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम मुस्लिम्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो ये किसके बारे में सवाल पहला पूछा जाएगा? ये नमाज के बारे में। अब थोड़ी बात सुन लें। देखें, नमाज के बारे में जो भी एमसीक्यूज़ हैं, यानी नमाज कब फ़र्ज़ हुई, नमाज के बारे सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा, नमाज कौन सा रुकन है इस्लाम का, तो इस हवाले से है ना, कितने टाइम फ़र्ज़ है और उसके बाद इसके जो फ़र्ज़ रकात हैं वो कितनी हैं, टोटल रकात कितनी हैं, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो नमाज के बारे में आपको पूरी मुकम्मल जो है ना इन्फॉर्मेशन मौजूद है। एमसीक्यूज़ के हवाले से 10-12 पॉइंट्स आपको काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ और जिहाद का मतलब क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा ना, और सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है ये। अच्छा, हज के बारे में, हज कब फ़र्ज़ हुआ, हज के मतलब के रमी किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं। अच्छा, सफ़ा और मरवा के बीच में जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं इसको सही कहते हैं, और रमी जो शैतान को पत्थरें लगाई जाती हैं उसको रमी कहते हैं, ठीक है। हज कब फ़र्ज़ हुआ? 9 हिजरी को। अच्छा, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, और रोज़े मतलब कि एक बंदा जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है, एक रोज़ा छोड़ने पर उसको कितना उसका रद्दोबदल देना पड़ता है, तो इस हवाले से यानी 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ता है या फिर 60 रोज़े रखने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको ज़हन में हो। अब देखें, नमाज का कितने बार कुरान में ज़िक्र है ये आ सकता है, ज़कात का कितनी बार कुरान में ज़िक्र है ये आ सकता है, नमाज और ज़कात एक साथ कितनी मरतबा आई हैं ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखें, नमाज, जिहाद और रोज़ा ये तीनों 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए। एक पॉइंट आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात की जाए हज की, तो हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ, 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ। तो ये पॉइंट्स आपको हों, यानी पहली हिजरी से 9 हिजरी 10 हिजरी तक जो इवेंट्स हुए हैं ना, ये आपको जहन में रखने हैं। मैं एक अलग वीडियो इस पर बनाकर आपको भेज दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हिजरी अस्वद इज़ नोन एज, हिजरी अस्वद को क्या कहा जाता है? ब्लैक स्टोन इसको कहा जाता है। अच्छा, रियल कलर अगर कोई पूछे भाई एक्चुअल कलर कौन सा था हिजरी अस्वद का, तो ये वाइट स्टोन था, ठीक है। अब ये क्या है? ब्लैक स्टोन है। ईद प्रेयर इज़ टेस्टिश, ईद प्रेयर क्या है? ये वाजिब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये पूछ सकते हैं वो कौन सी नमाज़ें हैं जिनमें यानी अज़ान नहीं होती। मसलन अगर हम बात करें, ईद प्रेयर्स होती हैं और उसके बाद जनाजा नमाज जो होती है उसमें भी कोई प्रेयर वगैरह मौजूद, उसमें भी वो अज़ान मौजूद नहीं होती। उसके बाद रेवलेशन ऑफ कुरान कम्प्लीटेड, कुरान कितने सालों में कम्प्लीट हुआ? तकरीबन 23 सालों में, एग्जैक्टली जो है 22 साल 5 महीने और 14 डेज़। वर्ड वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स, तो जो ज़्यादातर अरब थे वो बुतों की पूजा करते थे और काबे में 360 बुत रखे हुए थे। जब 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ था तो ये 360 बुत जो थे वो तोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, जन्नतुल बकी सिचुएटेड है, जन्नतुल बकी कहाँ वाक़े है? ये मदीना मुनव्वरा में है, ठीक। और मोहम्मद बिन कासिम मास्क सिचुएटेड है, तो मोहम्मद बिन कासिम मास्क कहाँ है? ये अरोड़ में है, और अरोड़ किसका पुराना नाम है? ये रोड़ी का पुराना नाम है, ठीक। उसके बाद रनी कोट जो फोर्ट है वो कहाँ मौजूद है? ये जामशोर में मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात और ध्यान में रखें, ये जो रनी कोट फोर्ट है ना, ये न बल्कि सिंध का मगर पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा फोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हुआ द फाउंडर ऑफ टू नेशन थियरी, ये सर सैयद अहमद खान थे जो फाउंडर थे टू नेशन थियरी के। उसके बाद कायद-ए-आज़म ज्वाइंट मुस्लिम लीग 1913। अब देखें, मुस्लिम लीग के लिए आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में बनी, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर आगा खान था। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 को ज्वाइन की। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1906 में की। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1920 में छोड़ी। तो ये कुछ चीज़ें आपको जहन में रखनी हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम, विच कंट्री इमरान खान फर्स्ट विजिटेड प्राइम मिनिस्टर, तो वो सऊदी अरबिया थे। ये हो सकता है ना पूछें
क्योंकि करंटली इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इस वजह से। हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। उसकी धुन किसने बनाई थी? अहमद जी चागला ने बनाई थी। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो किसने बनाया था? अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया था। ठीक। और पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कब पड़ा था? 1956 वाले आइन में पड़ा था। मोहनजोदाड़ो मीन्स, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। मशहूर डंडे किंजर केड़े ज़िले में आए? तो ये किंजर जो झील है वो कहाँ है? ये ठट्टो। ठीक। सच्चर सरमस्त जो असल नाम था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सच्चर सरमस्त? तो इनका असल नाम जो था वो अब्दुल वहाब था, और अब्दुल हक उनके चचा थे जिन्होंने इनको पाला था, आई थिंक सो। और इनके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम सलाहुद्दीन। बहरहाल ये आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद मशहूर तारीखी मार्ग सतन जो आस्थान केड़े शहर में आए? सतन जो आस्थान जो को इहो सखर में मौजूद आहे। ठीक आहे। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी किथे वाक़ियात? इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी आहे वो जाम शहर में मौजूद आहे, हिते सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद आहे। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी है ना, ये सिंध यूनिवर्सिटी का जो गेट है ना वहाँ मौजूद है। ठीक। और उसके बाद अगर बात की उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू ये टर्किश ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है लश्कर या लश्करी। नज़म आदमी नामा किस शायर की तख्लीक है? नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने ये लिखा था। कादिर बख्श बैदल कहाँ पैदा हुए? तो कादिर बख्श बैदल पैदा हुए थे रोड़ी में। हुक्म की जमा क्या होगी? अहकाम। अब देखें, द इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ ज़कात सिस्टम कैन एनश्योर एलिमिनेशन ऑफ। देखें ज़कात जो है उससे क्या ख़त्म हो सकती है? पावर्टी ख़त्म हो सकती है। देखें ज़कात के बारे में सवाल पूछा गया है। और उसके बाद ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं, यानी किन किन को हम ज़कात दे सकते हैं? तो उसके 8 मसारिफ़ मौजूद हैं। और चांदी पे कितना नसाब है, यानी ज़कात कितनी चांदी हो तो फिर उसमें ज़कात दे सकता है? 52.5 तोले। या उसके बाद सोन का क्या हिसाब है, यानी गोल्ड का, सोने का, गोल्ड का उसका क्या है? तो 7.5 तोले। और उसके बाद फिर पूछ सकते हैं पैसों पर ज़कात का कितना हिसाब है? तो ये 2.5 रुपये होते हैं, 2.5 रुपीज़ मेरे ख्याल में। और उसके बाद पूछ सकते हैं एक बिलफ़र्ज़ कितनी गोट्स हों या बकरियाँ हों या शीप हों तो इन पर ज़कात है, तो ये 40। इनका मुख्तलिफ निज़ाम जो है नसाब होता है अपना। अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन, ये 9 ज़िलहज को हाजी जो होते हैं अरफात पर जमा होते हैं। जिहाद भी कम ऑब्लिगेटरी, जिहाद 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और जंग बदर जंग विदन या जिसको अबवा कहते हैं ये 1 हिजरी, 2 हिजरी में बदर, 3 में जो थी वो उहद हुई थी। ठीक। और वो कौन सी जंग थी जिसमें पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत मुबारक था वो शहीद हुआ था? ये उहद की जंग में। ये भी पूछ सकते हैं बिलफ़र्ज़। विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? ये सूरह तौबा है। और वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? तो ये सूरह नमल है 19वें सिपारे में। और उसके बाद होली प्रॉफिट बॉर्न इन, ये रबीउल अव्वल में पैगंबर कायनात पैदा हुए थे। इवेंट ऑफ 27 रजब 11 ईयर ऑफ हिजरा इस 27 रजब को कौन सा वाक़या हुआ था? ये मेराज का वाक़या हुआ था। नेशनल गेम पाकिस्तान की कौन सी है? तो ये हॉकी है। पाकिस्तान का पुराना कैपिटल सिटी दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। उसके बाद करंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कौन सा है? तो अभी तो उमर अता बंदियाल है, लेकिन जब आपका टाइम आएगा ये एंटी टेस्ट होगी तो उस वक्त ये चेंज हो जाएगा, काजी फ़ाइज़ ईसा हो जाए या फिर कोई और हो जाए, आप देख लेना तब। ठीक है। उसके बाद कायद-ए-आज़म कब गोरख अली कहाँ मौजूद है? ये दादू में है। और डॉग्स ग्रेव कुत्ते जी कबर या काथे मौजूद आहे? या भी दादू में मौजूद आहे। ये हिन जे करे तो ॿुधायां छो त इहे जेके न हाईएस्ट पॉइंट्स आहिनि। हाणे सिंध जी अगरि कोई हाईएस्ट पॉइंट पूछे त भई या ज़रदक आहे। ठीक। उनका कायद-ए-आज़म कब इंतकाल हुआ कायद-ए-आज़म का और कहाँ हुआ? तो ये कायद-ए-आज़म का जो इंतकाल हुआ था ये कराची में हुआ था। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का कौन सा है? ये इंडस है। करंट चेयरमैन सेनेट का कौन सा है? जब आपके टाइम में कोई हो जो होगा वो आपको जो है लिख लेना है, याद कर लेना है। अच्छा देखें, नेशनल असेंबली का जो टर्म होता है वो 5 ईयर होता है, यानी कोई भी मेंबर अगर होगा नेशनल असेंबली का तो वो 5 साल के लिए मुनक्किद किया जाता है। और जब सेनेट की बात की जाती है तो सेनेटर जो होता है या सेनेट का जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए मुनक्किद किया जाता है। BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कॉर्पोरेशन। और SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये SMS जो है ना ये सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू की एंटी टेस्ट में पूछा गया था।
T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2019 वन बाय। अच्छा, क्रिकेट बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछ सकते हैं, यानी अब जो एशिया कप हो रहा है इसका फ़ाइनल किसने जीता, तब तक हो जाएगा फ़ाइनल, क्योंकि संडे को फाइनल है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स जो 2008 की थी वो कहाँ हुई थी, चाइना में। और GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो ये लंदन में है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, तो ये प्रिंटर जो होता है वो जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। बस हाली मजमूआ कलाम किसका है, तो ये किसका है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बुनियाद किसने रखा था, ये सर सैयद अहमद खान ने रखा था। पहले तो MAO यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था जो 1875 में बना, फिर 2 साल के बाद उसको स्टेटस दिया गया कॉलेज का, और फिर 1898 में इनका इंतकाल हुआ था सर सैयद अहमद खान का। तो 1920 में उसी जो स्कूल था फिर जिसको कॉलेज का दर्जा दिया गया, उसी को फिर 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का यानी दर्जा दिया गया। कादिर बख्श बैदल जी मज़ार किथे आए, तो कादिर बख्श बैदल जी मज़ार रोड़ी। नूरी जाम तमाची दास्तान तालुक कहिड़े दौर सां आहे, त समन जे दौर सां आहे। सो इहो ऑल अबाउट इन जे बारे में कोई भी कुछ सवाल हुजे तव्हां मूंखां पुछी सघो था। ऐं जेके जेके इंपॉर्टेंट MCQs मूंखे लॻनि था अची सघनि था या एक्सपेक्टेड आहिनि, त उहे आउं कोशिशि कयां थो तव्हां सां डिस्कस करे छॾियां। मुंहिंजा जेके पास्ट पेपर्स आहिनि तव्हां उहे ॾिसी छॾियो, या पास्ट वारा जेके बि मुंहिंजा लेक्चर्स आहिनि इहे ऑल अबाउट शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जी प्रिपरेशन जे लाइ आहिनि, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जी प्रिपरेशन जे लाइ आहिनि, ऐं उन खां बाद में सिंध यूनिवर्सिटी जी प्रिपरेशन जे लाइ बि आहिनि। सो इहे जनरल यूनिवर्सिटियूं टेस्टूं हितां ईंदियूं आहिनि। सो हितां पंहिंजो मवाद कलेक्ट कंदा, नोट्स पंहिंजा ठाहींदा वञो, ऐं परेशान थियण जी ज़रूरत कोन्हे, इंशाअल्लाह सभु बहितर थींदो।